हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय उपेंद्र सर का चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस का यूज करके कैसे अंग्रेजी बोलें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में पहचान क्या होता है। ऐसा हिंदी वाक्य जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो है, आया होता है, जिससे प्रेजेंट समय में क्या हो रहा है यानी क्या होता है इसका बोध होता है, या फिर आप रोज रोज क्या करते हैं डेली रूटीन के बारे में बोध होता है, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो हमेशा वैसा ही होता है, जैसे सूरज पूरब में उगता है, यह हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये जो सच्चाई है, सच्चाई को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बतलाया जाता है। या आप डेली डेली क्या करते हैं ये भी इसी टेंस में बतलाया जाता है। स्पोकन इंग्लिश में 70 यानी 70% अंग्रेजी केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज से ही बोला जाता है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो आपको अंग्रेजी सिखा करके ही छोड़ेगी। चलिए आपको बता दें, क्योंकि इसमें दो वर्ब का यूज होता है, V1 और V2। हर एक वर्ब के ना V5, हर एक वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। V1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का पहला रूप। V5 का मतलब होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का पांचवा रूप। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ब लिए हैं, डू का मतलब क्या होता है करना, करना, मरना, धरना, ऐसा शब्द जिससे किसी काम का करने या होने का बोध हो, जिसके लास्ट में ना आए, ये शब्द जो होते हैं वर्ब होते हैं, जिसे हिंदी में क्रिया कहा जाता है। डू का मतलब करना, तो ये पहला रूप है। इसका पांचवा रूप क्या होता है, डज। डू का पांचवा रूप डज। सेम ऐसे ही HAVE, हैव का मतलब होता है रखना, ये पहला रूप है, लेकिन इसका पांचवा रूप होता है हैज, HAS, हैज। ऐसे ही CRY, क्राई का मतलब होता है रोना, ये पहला रूप है, इसका पांचवा रूप होता है क्राइज, CRIES, क्राइज। जब Y को हटाया जाता है IES लगता है, IES लगता है, क्राइज। अगला PLAY, प्ले का मतलब होता है खेलना, ये वर्ब का पहला रूप है, इसका पांचवा रूप प्लेज, प्लेज, प्लेज। ऐसे ही LEARN, लर्न का मतलब सीखना, क्या सीखना, कुछ भी सीखना, हंसना, खेलना, पढ़ना, नहाना, कोई कला सीखना, सीखना, इसका पांचवा रूप लर्न्स, एस जोड़िए, लर्न्स। अगला स्टडी, स्टडी यानी पढ़ना, बूढ़ करके पढ़ना, गहन रूप से पढ़ना, स्टडी, इसका पांचवा रूप होता है स्टडीज। लोग बोलते हैं कि V1 में IES जोड़ करके पांचवा रूप बनाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए, आप जोड़ करके या फिर किसी तरीके से रट करके सीखिए, लेकिन पहला रूप और पांचवा रूप का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, जब भी कहना हो, अपने बारे में कुछ भी कहना हो, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, या फिर आप फीमेल है तो मैं पढ़ती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं सोती हूँ, कुछ भी मैं से जुड़ा, तो ऐसे ही बोलना है। सबसे पहले आई और उसके साथ जो आप क्रिया करते हैं उसका पहला रूप, पहला पांचवा नहीं, आई के साथ भुला करके भी पांचवा नहीं तो नहीं तो नहीं। रिटन हो, स्पोकन हो, कुछ भी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ इसका यूज करके अंग्रेजी खराटेदार बोलिए। जैसे आई डू, इसका मतलब क्या हुआ, मैं करता हूं या मैं करती हूं। आई डू, मैं करता हूं या मैं करती हूं। सेम ऐसे ही आई हैव, मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, कोई सामान, लैपटॉप, डेस्कटॉप। आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है या मैं एक मार्कर रखता हूं। आई हैव अ ब्रदर, मेरे पास एक भाई है या मैं एक भाई रखता हूं। ऐसा हिंदी निकलता है, ऐसे ही अंग्रेजी बोला जाता है। ऐसे ही आई हैव, आई इसके बाद क्राई, मैं रोता हूं। आई प्ले, मैं खेलता हूं या मैं खेलती हूं। आई लर्न, मैं सीखता हूं या मैं सीखती हूं। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं या मैं पढ़ती हूं। आई स्माइल, मैं हंसता हूं या मैं हंसती हूं। ऐसे ही आई गो, मैं जाता हूं। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं, या आई गो टू पटना, मैं पटना जाती हूं। इस तरीके से आई, उसके बाद ना केवल यही वर्ब, दुनिया में जितने भी वर्ब हैं, हजारों वर्ब हैं, उन वर्ब का केवल और केवल पहला रूप जोड़ना है। केवल और केवल पहला रूप जोड़ करके आप बतला सकते हैं कि मैं क्या करता हूं या मैं क्या करती हूं। अगला देखिए,
यू के साथ भी वर्ब का पहला ही रूप लगता है। इसका हिंदी होगा आप आते हैं चाहे ते हो। जैसे आप खेलते हैं या आप खेलते हो, चाहे आपके जगह पे आप लोग भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकते हो, आप लोग भी हो सकते हो, सब कुछ यही होगा। ऐसे जैसे देखिए यू डू, आप करते हैं या आप करते हो या आप लोग करते हो या तुम करते हो या तुम लोग करते हो, सब इसी का हिंदी होगा। यू हैव, आप रखते हैं, आप लोगों के पास है, तुम्हारे पास है, तुम रखते हो, तुम्हें पास है, ये सब कुछ इसी का हिंदी होगा। यू क्राई, आप रोते हैं। यू प्ले, आप खेलते हैं। यू लर्न, आप सीखते हैं, सिखाते नहीं सीखते हैं। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। यू टीच, आप पढ़ाते हैं। यू स्माइल, आप मुस्कुराते हैं। यू राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखते हैं। यू सिंग, आप गाना गाते हैं। यू डांस, आप नाचते हैं। यू टीच, आप पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं। यू वॉच, आप देखते हैं। यू वॉच माई वीडियो, आप मेरे वीडियो को देखते हैं। ऐसे आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उसको प्रैक्टिस करिए, मेरे साथ भी बोलिए और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। नहीं तो ये देख रहे हैं ना मार्कर देख रहे हैं ना, मार्कर से मार करके कपार फाड़ देंगे। आगे देखिए दे का मतलब होता है वे लोग, और यहाँ पे रहेगा V1। हिंदी क्या होगा, वे लोग कोई काम करते ते हैं। जैसे दे डू, वे लोग करते हैं। डू मतलब करवा। दे हैव, वे लोग रखते हैं, यानी वे लोग के पास कोई सामान है, ये बतलाने के लिए दे हैव का प्रयोग करेंगे। दे क्राई, वे लोग रोते हैं। दे प्ले, वे लोग खेलते हैं। दे लर्न, वे लोग सीखते हैं। दे स्टडी, वे लोग पढ़ते हैं। दे मेक, वे लोग बनाते हैं। दे मेक वीडियोज, वे लोग वीडियोज बनाते हैं। दे मेक वीडियोज फॉर यूट्यूब, वे लोग वीडियो यूट्यूब के लिए बनाते हैं। ऐसे ही आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए वी के साथ भी वी का मतलब होता है हम या हम लोग। हम या हम लोग तो वी ही होता है। और वी के साथ भी आप लोग इसी का यूज करेंगे, याद रखना है हमेशा। अर्थ कुछ ऐसे निकलेगा, हम या हम लोग। हम कोई काम ते हैं मतलब करते हैं, या हम लोग कोई काम करते हैं। यहाँ पे क्रिया से पता चलेगा। जैसे वी डू, हम करते हैं या हम लोग करते हैं, दोनों हिंदी वाक्य का अंग्रेजी वी डू होगा। वी हैव, हम रखते हैं या फिर हमारे पास है, दोनों का इंग्लिश यही होगा। या फिर हम लोग रखते हैं, हम लोगों के पास है। इन चारों सेंटेंस का अंग्रेजी केवल एक होगा, वी हैव। ध्यान से, वी क्राई, हम लोग रोते हैं या हम रोते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं या हम लोग खेलते हैं। वी लर्न, हम सीखते हैं या हम लोग सीखते हैं। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं या हम लोग पढ़ते हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ V1 का मतलब यही होता है, केवल यही वर्ब नहीं, कोई भी वर्ब आप लगा करके ऐसे ही अंग्रेजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिए, जब दो नाम आए, दो नाम एंड से जुड़ करके, लड़का लड़के का, मर्द मर्द का, लड़की का लड़के का, औरत मेल फीमेल का, किसी भी तरह का दो नाम आए, या फिर दो से अधिक आए, दो हो चाहे दो से अधिक, एक नहीं होना चाहिए, उसके साथ V1 लगाएंगे ये वाला। जैसे हिंदी क्या देगा कि वो नाम, जितना नाम है, दो नाम है तो नाम और से जुड़ करके आते हैं। जैसे राम एंड रवि डू, राम और रवि करते हैं। राम एंड रवि हैव, राम और रवि रखते हैं या राम और रवि के पास है। राम एंड रवि क्राई, राम और रवि रोते हैं। राम एंड रवि प्ले, राम और रवि खेलते हैं। राम एंड रवि लर्न, राम और रवि सीखते हैं। राम एंड रवि स्टडी, राम और रवि स्टडी करते हैं। राम एंड रवि गो, राम और रवि जाते हैं। राम एंड रवि कम, राम और रवि आते हैं। राम और रवि गो टू पटना, राम और रवि पटना जाते हैं। राम एंड रवि गो टू स्कूल, राम और रवि स्कूल जाते हैं। राम एंड रवि गो टू मार्केट, राम और रवि मार्केट जाते हैं। इस तरीके से अच्छा देखिए 5 नाम, राम, रवि, राहुल, श्याम एन मुकेश डू, इसका मतलब ये पांचों लोग करते हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। बनाइए, 2-4 सेंटेंस तो बना करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में चेप दीजिए कि हम समझ पाए कि आप लोग केवल इस वीडियो को मौज करने के लिए देख रहे हैं कि सीखने के लिए देख रहे हैं। आगे देखिए,
अब आई बारी कि इसको किस लिए लिखे हैं। V5 को अचार डालने के लिए नहीं, अचार डालने के लिए नहीं लिखे हैं, बोलने के लिए लिखे हैं। आगे देखिए यहाँ राम, जब एक नाम हो, लड़का का हो, लड़की का हो, मेल का हो, फीमेल का हो, मर्द का हो, औरत का, किसी का एक नाम हो, समझिए ना एक नाम, तो उसके साथ इसको चेपा जाएगा। लास्ट में हिंदी के वाक्य के अंत में आएगा ता है, ती है, ते है। जैसे चलिए राम एक उदाहरण लिए, अब पांचवा कोई भी क्रिया तो आएगा राम ता है, अगर यहीं पे रानी रहेगी तो ती है। जैसे उदाहरण लेते हैं राम डू, सही है, हो गया ना गलत, खोपड़ी खोल देंगे, अभी पहला रूप नहीं लगाना है, पांचवा इसका यूज होगा, एक नाम है। राम डज, सही है, हाँ सही है, लाइक मार रहे हैं। राम डज, राम करता है। राम हैज की हैव, हैव बोल रहे हैं ना कि ध्यान से देखिए वीडियो को, ये देख लीजिए, कपार फाड़ देंगे मार करके। राम हैज, पांचवा राम हैज। अब समझ में आ रहा है, बाप रे बाप, हमारा वो टेंस वाला सर्वर सॉरी मतलब वही सर जो थे वो पढ़ाए थे ना, बतलाए थे ना कि बाबू एक नाम होगा ना तो उसके साथ हैज लगाते हैं, हैव नहीं। हमारे सर थे एक लगाए थे रामू हैज, हाँ हैव नहीं लगाए थे, हम लगाए थे तो गलत काटा गया। क्यों गलत काटा गया था समझिए ना, एक नाम के साथ ये लगता है इसीलिए गलत काटा गया था। राम हैज, राम के पास है या राम रखते हैं। राम क्राइज, राम रोता है। राम प्लेज, राम खेलता है। अब वो समझ में आ रहा है, हाँ सही बोल रहे हैं सर हमारे कि राम ना डज होता है। हमारे सर सिखाए ना कि डू में ना जब एक नाम आता है तो डू में ईएस जोड़ दिया जाता है। अरे बहुत जोड़ा घटाया जाता है, न जाने क्या क्या आपसे करवाया जाता है। इसीलिए ये बीमारी हम लगाए हैं कि पांचवा फॉर्म लगाइए। अब पांचवा फॉर्म में देखिए कहाँ है, किस डिक्शनरी में, रटिए ना। राम लर्न्स, राम सीखता है। राम स्टडीज, राम पढ़ता है। राम का ठिकाना नहीं है, रानी भी हो सकती है, कोई भी नाम हो सकता है। आगे देखिए सी के साथ, सी का मतलब होता है वह का मतलब एक कोई फीमेल है, फीमेल मतलब होता है लड़की या औरत, इसका यूज करेंगे। या फिर एक कोई नाम हो लड़के का यानी मेल तो ही, और उसके साथ भी पांचवा यानी ही सी दोनों के साथ ये लगेगा हमेशा। अब कभी आप नहीं देखे होंगे कि सी के साथ डू लगा हो, सी के साथ डू लगा हो। अगर ऐसा देखे है ना तो चश्मा आप पहने हैं, निकालिए तो चश्मा निकालिए। कभी नहीं देखे होंगे कि सी के साथ हैव लगा है। अगर ऐसा देखे है ना तो आप चश्मा पहने हैं या फिर आपको जो व्यक्ति पढ़ाया ना वो चश्मा पहने हैं। दोनों में कोई एक आदमी चश्मा पहना है, चश्मा उतारिए। सी के साथ जब लगेगा तो डज, सी के साथ जब लगेगा तो हैव, सॉरी हैज। ऐसे ही के साथ भी डज ही हैज ही लगेगा। कभी भी डू और हैव नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, और लगेगा तो चश्मा हटा करके देखना है, हम सिखा रहे हैं। सी डज, वह करती है। सी हैज, वह रखती है या उसके पास है। सी क्राइज, वह रोती है। सी प्लेज, वह खेलती है। सी लर्न्स, वह सीखती है। सी स्टडीज, वह पढ़ती है। ऐसे ही डज, वह करता है। ही हैज, उसके पास है या वह रखता है। ही क्राइज, वह रोता है। ही प्लेज, वह खेलता है। ही लर्न्स, वह सीखता है। ही स्टडीज, वह पढ़ता है। देखिए तो कितना आसान है। ऐसी में आपको टेंस पढ़ा करके चुतिया बना दिया जाता है क्योंकि आप मतलब आप चालाक हैं। आगे देखिए ये माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। हिज का मतलब उसका या उसकी, किसका, किसी, हिज मेल के लिए, किसी मेल का। हर मतलब फीमेल, फीमेल मतलब लड़की या कोई औरत। हर मतलब उसका, और मतलब हमारा या हमारी, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी। देयर, उन लोगों का, उन लोगों की, मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए। योर, आपका आपकी, मेल फीमेल दोनों के लिए। इनके बाद अगर कोई एक रिलेशनशिप नाउन आए, मतलब ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, अंकल, आंटी, ये आए एक तो इसके साथ एक आएगा तो ये लगेगा। जैसे एग्जाम्पल माई ब्रदर, अभी डू की डज, एक आया है। ब्रदर, ब्रदर्स नहीं है। माई ब्रदर डज, मेरा भाई करता है। माई ब्रदर हैज, मेरे भाई के पास है। माई ब्रदर क्राइज, मेरा भाई रोता है। माई ब्रदर प्लेज, मेरा भाई खेलता है। माई ब्रदर लर्न्स, मेरा भाई सीखता है। माई ब्रदर स्टडीज, मेरा भाई पढ़ता है। ऐसे ही हिज ब्रदर
डज उसका भाई करता है, या फीमेल रहेगी तो हर ब्रदर डज उसका भाई करता है। मेल रहेगा अगर कहना हो हिज ब्रदर हैज, यानी कोई मेल है उसके भाई के पास कोई सामान है। अब फीमेल है तो हर ब्रदर हैज। सेम ऐसे ही हिज ब्रदर क्राइज उसका भाई रोता है। किसका? हिज, कोई मेल है उसका भाई रोता है। अब फीमेल आएगी तो हर ब्रदर क्राइज। ऐसे ही कोई मेल है उसका भाई खेलता है तो हिज ब्रदर प्लेज। अब फीमेल है तो हर ब्रदर प्लेज। मेल है और उसका भाई पढ़ता है, कहना हो हिज ब्रदर लर्न्स। अब फीमेल के लिए हर ब्रदर लर्न्स। अब सीख रहे हैं कि अब ब्रदर ही होगा, फादर भी हो सकता है, मदर भी। अब बनाइए ना, मेरी माँ खाना बनाती है, माई मदर। मेक की मेक्स, मेक्स कुक फूड। मेरी माँ सोती है, माई मदर स्लीप्स। ऐसे ही मेरी माँ के पास है, माई मदर हैज। देखें तो यहाँ ब्रदर सिस्टर फादर कुछ भी हो सकता है, यूज करिए, हो सकता है नहीं होता है, ऐसे ही बोला जाता है अंग्रेजी। अब ऐसे ही अगर कहना हो तो आवर ब्रदर इसी का इस्तेमाल, देयर ब्रदर इसी का इस्तेमाल। एक सेंटेंस आपको दे रहा है, बना करके दिखाइए। आपके बहन रोती है, योर सिस्टर क्राइज। एक सेंटेंस और, आपके पिताजी करते हैं, योर फादर डज। इस तरीके से आप लोग धांसू अंग्रेजी फाड़ करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। आगे देखिए, ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरे एक से अधिक भाई हैं, कहना चाहते हैं मेरे मतलब मेरे भाई लोग ना पढ़ते हैं, एक से अधिक है कहना चाहते हैं, तो ये फीलिंग कैसे कहेंगे, सिखा दीजिए, सिखा रहे हैं। देखिए सेम का सेम रहेगा। यहाँ ना जो एक है उसका प्लूरल ना हो, जैसे ब्रदर है तो ब्रदर्स, और सिस्टर है तो सिस्टर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ फादर है तो यहाँ फादर्स कर दिए। फादर्स कर देंगे तो घर वाले चप्पल जूता से मारेंगे, पिता एक होते हैं, फादर्स नहीं करना है। अब मदर है तो मदर ही करें, मदर्स नहीं तो इतना मारेंगे लो ना कि अंग्रेजी सीखना छोड़ देंगे आप। तो उसी को करिएगा जो होता है। तो इतना के बाद ये प्लूरल आ गया ना, इसका मतलब ये, हाँ समझ रहे हैं, टक्का सही लगा है ये वाला। माई ब्रदर्स डू, मेरे भाई लोग करते हैं। अब सोच रहे हैं कितना भाई होगा लो, कितना नहीं, एक से अधिक होगा लो, इसका पता चलेगा कितना का नहीं। माई ब्रदर्स है, हाँ मेरे भाइयों के पास है। माई ब्रदर्स क्राई, मेरे भाई लोग रोते हैं। माई ब्रदर्स प्ले, मेरे भाई लोग खेलते हैं। माई ब्रदर्स लर्न, मेरे भाई लोग सीखते हैं। माई ब्रदर्स स्टडी, मेरे भाई पढ़ते हैं, मेरे भाई लोग पढ़ते हैं। अब सोच रहे होंगे केवल इसी पे उदाहरण दे रहे हैं, भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, समझने का प्रयास करिए, नहीं तो सब पे उदाहरण देंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा और आप बीच से ही छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ये है एक प्रैक्टिस जिसमें हम सिखाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कैसे करके अंग्रेजी बेहतर बोला जाता है। अगर ये प्रयास आप लोग को बेहतर लगा है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक बार नहीं अनेक बार देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप फ्री में आसानी से घर बैठे आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। इसी तरह से अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दे रहा है जिसमें टेंस के द्वारा जितना भी टेंस है सभी टेंसों का प्रयोग कैसे किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, जिसके द्वारा आप लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में सभी वीडियो है, एक एक करके कॉपी कलम के साथ आप लोग नोट बनाइए और वीडियो को देख करके प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से अगर आप लोग फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, फाइनेंस मतलब पैसा से पैसे कैसे अमीर लोग बनाते हैं, ये टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है, संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं और भी फ्री में, तो यहाँ पे एक चैनल दे रहा है जिसका नाम है फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल, जिस पर मैं ही शिक्षा देता हूँ। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आने के लिए ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और एक चैनल से पैसा बनाइए और दूसरे चैनल से आप अपने अंग्रेजी का ज्ञान को बढ़ाइए और आप अपने परिवार के साथ सकुशल खुशी खुशी से जिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार, लेकिन इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।